फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बिलाग्राम पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। टीआई करण सिंह पाल ने बताया, दोनों पर धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। मीडिया पर पोस्ट डालने पर आपके द्वारा कायमी की गई है, क्या है पूरा मामला? कल थाने पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इकबाल पिता इस्माइल खान द्वारा व आदिल खान आबिद द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की पोस्ट डाली, जिससे मेरे द्वारा थाने पर अपराध धारा 188, 505, 2 IPC का पंजीबद्ध किया गया और गिरफ्तार किया गया। भामी मोहल्ले के रहवासियों ने ज्ञापन सौंपा। पालिया रोड के भामी मोहल्ले में नगर पालिका द्वारा जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइनें डालने के लिए खुदाई की गई, जिससे रहवासी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को क्षेत्रवासियों ने CMO CS जाट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढों को बंद करने की मांग की गई। रहवासियों ने बताया कि गड्ढे के कारण ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन फंस रहे हैं, जिससे किसी भी दिन गंभीर हादसा हो सकता है। भामी मोहल्ले में जो पाइपलाइन डली थी, उसके बाद से वो रोड अभी तक बन ही नहीं पाई है। पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। अब 2 महीने बाद फिर पानी आ जाएगा। ना तो एक जैसी हुई है, अब एक जैसी करने से भी मतलब नहीं, पूरी वो जर्जर हो रही है। कहाँ की समस्या है? भामी मोहल्ले की इंदिरा चौक से सीधा रास्ता। आप काहे के लिए आए यहाँ पे? रोड बनवाने के लिए था। गर्मी के दिनों में शहर की बिजली व्यवस्था अब धीरे धीरे चरमराने लगी है। गुरुवार की सुबह चेतनपुरा में रहवासियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना मिलने के बाद भी विद्युत कंपनी के कर्मचारी 30 मिनट देरी से मौके पर पहुंचे, जिसको जन आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। चेतनपुरा में गुरुवार की सुबह एक विद्युत डीपी में जोरदार धमाके के साथ आगजनी हो गई। धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले वासी घरों से बाहर निकल आए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आगजनी ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही विद्युत कंपनी के क्षेत्र में बिजली सप्लाई तो बंद कर दी, लेकिन कर्मचारी 30 मिनट देरी से मौके पर पहुंचे, जिन्हें रहवासियों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बिजली डीपी में पिछले दिनों चिंगारी निकल रही थी, जिसकी सूचना विद्युत कंपनी के कर्मचारियों को दे दी गई थी। गुरुवार की सुबह विद्युत डीपी में से पटाखे जैसी आवाजें आ रही थी। देखते ही देखते धमाके के साथ आगजनी हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। रहवासियों ने मार्ग से आवागमन बंद कर दिया तो कोई हताहत नहीं हो सका। गोल्डन केमिकल के पीछे बस्ती की बिजली काटी, 3 दिन से अंधेरे में रहने को विवश हैं 80 परिवार। गोल्डन केमिकल के पीछे बस्ती में रहने वाले 80 परिवार 4 दिनों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे सोने को विवश हैं। बीती रात लगभग 1 बजे तक क्षेत्र के रहवासी बिजली कंपनी के अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। आपका भाई, यहाँ पे बिजली कब से गायब है? यहाँ पे ये 2-3 दिन से गायब। 3 दिन हो गए। क्या कारण है? क्या है, लाइट ये कह रहे कि ये बोर्ड लगाएंगे कि बिजली के 5,000 रुपये जमा करो, जिसके बाद लाइट देंगे। जानवर साहब 3 दिन से लाइट नहीं है, तो फिर कहाँ सो रहा हो आप? बाहर सो रहे हैं, प्लाट में ही बाहर। और छोटे छोटे बच्चे का मच्छर भी काट रहे का जिना रहे। आप भैया से बादल का चढ़ रहे, हम कहाँ जाएंगे? पानी पड़ेंगे तो कहाँ सोएंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुमा है सर। हाँ, क्या 3 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पे? लाइट नहीं है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर। क्या हुआ? लाइट का क्या हुआ? लाइट आप काट दी साहब लोगों ने, हम अंदाजे में रह गए। कितने दिन से लाइट कटी हुई है? ये 3 रोज हो गए। क्या कह रहे हैं कंपनी वाले? वो कह रहे हैं 5,000 जमा करो, फाइल बनवाओ और मीटर लगवाओ, महीने का बिल भरो। इसके पहले लाइट कैसे आती थी? पहले उसके पहले साहब ऐसे नहीं, दिलीप बुजुर्ग ने लगा रखी थी। अच्छा, उसकी वजह से ले लेते हम। अब हम गरीब लोग के साहब, हम कहाँ से हिम्मत कर सकते हैं? अब देख लो आपके सामने ऐसे टापरे में दिन निकाल रहे हैं। खाने के तो पैसे मिल नहीं रहे साहब। आप पैसे कहाँ से लाएंगे इस बरसात में? ऐसे इंसान होके कहाँ जाएंगे?
ऐसे कबाड़े पन्ना पन्नी बीन बीन के तो पेट भर रहे। आटे मिले तो नून अब नून मिले तो बरसात लग तेल जाएंगे तो गाँव तेल नहीं बरसात में मिले, आटे बिजली ना आटा नाच भी नहीं मिल रहे हमारे को। हमारे कोई अवस्था नहीं है तो बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। कोई मन्नत वाले तो कमा ले, हमारा मन्नत नहीं है तो विधवा हो गए। ये भी साथ हो ऐसे गई, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे, हम कहाँ जाएंगे। कमाने वाले भी नहीं है हमारा तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेनू भाई है, विधवा है ये भी बेचारी। मेरा कोई छोटे छोटे बच्चे है, मेरा कोई धरती परती में कोई नहीं, घर देखा टूटा फटा पड़ा, कोई भी नहीं। धनी 12 बच्चे भी जवान नहीं तो उनका सहारा कर लूं। अकेली कमाने वाली और अकेली बच्चे का पेट भरने वाली। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे झूठने बोल साहब 7 बच्चे हैं मेरे, 3 लड़की है 4 लड़के। कितने लड़के कितनी लड़की है? लड़की 3 है, लड़के 4 है। कोई कमाने वाला नहीं है। सब कार्रवाई करी, मेरे विधवा का भी कोई सुने नहीं, नहीं आधार कार्ड की सुने नहीं, नहीं जन्म पत्री की कोई सुने नहीं करे। सब वकील कने और उन्हें लागदा घूम घूम के आ रही, कोई सुने नहीं कर रहे मेरी। ये बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बनवाने मंजूर हो रहे, कोई भी नहीं हो रहे। गोल्डन केमिकल के पीछे लगभग 80 परिवारों की बस्ती है। रहवासियों को एक बत्ती कनेक्शन विद्युत कंपनी ने उपलब्ध करा रखा है। लगभग 4 दिन पहले विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने बिजली कनेक्शन काट दिया, जिससे चिलचिलाती गर्मी में गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों को रहना पड़ रहा है। बीती रात 1 बजे तक रहवासी बिजली कंपनी के अधिकारियों से विद्युत कनेक्शन जोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन परिणाम शून्य रहा। महिलाओं ने बताया कि विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के हस्तक्षेप से रहवासियों को एक बत्ती कनेक्शन मिला था। इसके बाद विद्युत कंपनी के अधिकारियों को वर्ष 2016 में 1,000 रुपए जमा करवाकर स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं हो सका। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि 2 दिन की समयावधि में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया तो परिवार सहित विद्युत कंपनी के कार्यालय का घेराव करेंगे। नाम है आपका? सुरेन। कहाँ निवास करते हो आप? यही। पिछले 3 दिन से पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई है, क्या है पूरा मामला? अरे सब अंधेरा में बच्चे परेशानी हो रही है हमारी तो। छोटे मच्छर काटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। बड़े तो ठीक है पर बच्चे पर ज्यादा परेशानी है हमारी। एमपी वाले क्या कह रहे हैं? क्या कहना है एमपी वालों का? एमपी वालों के अभी कह रहे हैं कि 5,000 5,000 जमा करो और मीटर लगवाओ। हाँ। इसके पहले बिजली कैसे आ रही थी यहाँ पे? बिजली अच्छी चल रही थी। कैसे आई थी बिजली, कैसे मिली थी आपको इसके पहले? इसके पहले तो भैया ने लगवाई थी। कौन भैया? कौन? दिलीप भैया। कौन साले दिलीप भैया? दिलीप गुजर। अच्छा, अभी क्या हो गया? अभी काट दी 5,000 रुपए मीटर के पीछे मांग रहे। और रात को भी बहुत परेशान हुए लगाने के लिए, हमको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कितने लोग बस्ती में रहते हैं? कितने मकान है लगभग इसके अंदर? हमारे कम से कम 70-80 लोग हैं। 70-80 मकान है यहाँ पे ना? हाँ। ठीक है। कितने दिन से अंधेरे में रह रहे हो आप? सभी रह रहे हैं। कितने दिन से अंधेरे में रहो? कितने दिन से? 4 दिन हो गए। 4 दिन से अंधेरे में। 4 दिन से हुए, मच्छर बहुत काट रहे हैं, बच्चे बहुत परेशानी है हमारे तो लगी हुई है उसमें। 11,11 से ऑलरेडी हमने जमा कर रखे। वो फाइल भी 1100 लगा के जमा कर रखी। 1100 रुपए देख कर कौन से सन में दिया था आपने? हमने 2015-16 में। जब कनेक्शन नहीं मिला आपको? जब से नहीं मिला। और कोई? सर हमारे यहाँ लाइट गई ने 2 से 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से हम सारे लोग परेशान हो रहे हैं। पीएजी के पास भी गए थे हम, एमपीवी वाले के पास भी गए थे। रात में हमको 11-12 बज गई है। बोले अभी आधे घंटे में चालू कर रहे हैं, जो कि अभी तक चालू नहीं हुई है। पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं, सारे घर में अंधेरा ही छा रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ निवास करते हैं आप? मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं यहीं निवास करता हूँ। हमारा वार्ड क्षेत्र वार्ड नंबर 24 की स्लम बस्ती है, आज़ाद ढाबे के पीछे गोल्डन केमिकल के समीप। हाँ। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बिजली गई हुई है। हमने सभी संबंधित अधिकारी एसडीएम साहब, डी साहब, ए शर्मा जी सभी से चर्चा की। विधायक साहब के पास भी मैं सभी को लेके गया, विधायक साहब से भी चर्चा हुई। अधिकारी लोगों का जो रवैया है उससे लगता है कि इस बस्ती में इन लोग गरीब लोगों को रहने ही देना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं से राजनीतिक दबाव है इन क्षेत्र के लोगों को। गरीब बस्ती है, काफ़ी समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। बीच में इन्होंने 1100 रुपये फाइल भी जमा करवाए थे। मैं जो देख पा रहा हूँ काफ़ी समय से यहाँ पानी की भी काफ़ी समस्या है। 1-2 दिन छोड़ के यहाँ पे टैंकर आते हैं, जबकि अभी हमने बीच में एक आंदोलन किया था नगर पालिका में, जिसको लेके मैं यहीं के रहवासियों को लेके गया था बस्ती के, और डेली यहाँ पर पानी आने की व्यवस्था करने की बात की गई थी सीएमओ साहब द्वारा, लेकिन अभी भी उसके द्वारा कोई निराकरण नहीं है। 2-2 दिन में यहाँ पानी आता है, कम से कम 80 घर हैं। उस अनुपात से यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो होना चाहिए वो आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ डेली एक टैंकर आना ही चाहिए। और बिजली का ऐसा है कि आज नागदा शहर में
कई जगह विद्युत विभाग बिजली देर सप्लाई कर रहा होगा निःशुल्क। कई ऐसे क्षेत्र में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन गरीब लोगों से क्या परेशानी है सरकार को। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से, नगर के जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह करूँगा कि इन गरीब परिवारों को परेशान ना करें। छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड पर सो रहे हैं, वो वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। परेशान हो रहे हैं काफ़ी यहाँ के लोग, तो इनकी सुनवाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। शहर में जियो द्वारा फाइबर नेट डालने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को विरोध के स्वर उभर गए। मामला बढ़ता देख नगर पालिका के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बिना अनुमति के कार्य करने की पुष्टि की। बनबना तालाब से बंगाली कॉलोनी की टंकी भरने वाली पुरानी पाइपलाइन के ऊपर ही जियो कंपनी के कर्मचारियों ने पोल गाड़ दिया, जिसको लेकर गुरुवार की सुबह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों ने विरोध दर्ज करवाया। वार्ड के रहवासियों ने बताया कि महेश कछावा के मकान के समीप मुख्य पाइपलाइन का वॉल लगा हुआ है, जिसके गड्ढे में ही जियो के कर्मचारियों ने पोल खड़ा करके केबलें डाल दी। गुरुवार की सुबह मामले से नगर पालिका अधिकारियों को अवगत करवाया गया। इस दौरान जल शाखा प्रभारी रईस कुरैशी और जितेंद्र बोरा भी मौके पर पहुंचे। दोनों ने पुष्टि कर दी जिस स्थान पर जियो द्वारा पोल लगाकर पाइपलाइन डाली जा रही है उसकी अनुमति नहीं है। विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि होटल रांगोली से लेकर जूना नागदा बाईपास मार्ग पर जल आवर्धन योजना के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा 5 फीट चौड़ी पाइपलाइन डाली गई है, जिससे शहर की विभिन्न टंकियों में पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसके ऊपर जियो द्वारा पोल खड़े कर दिए गए हैं, जिससे पाइप के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपके वार्ड में जियो द्वारा एक पोल लगाया गया है, क्या मामला है? यहाँ पर बिना अनुमति के पोल लगाए गए हैं और केबल लगाई गई है, और पानी के जो पाइपलाइन का यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ था, जो सेंटर है उसके ऊपर इन्होंने पोल ठोक दी और पूरा अव्यवस्था बिगाड़ रखी। चारों तरफ इन्होंने पोल गाड़ के और सब अव्यवस्था बना दी। और अभी इन्होंने नगर पालिका के हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए तो उनके पास कोई परमिशन नहीं है। कब से चल रहा है काम और कितने पोल लगाए इन्होंने? 5-6 दिनों से काम चल रहा है। जी सर, 5 से 6 दिवस से काम चल रहा है। कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई है यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं है। ये जो पोल लगा है किस जगह लगाया पोल? ये हाउसिंग बोर्ड में, LIC ऑफिस के सामने, और एक प्रदूषण विभाग के पास है, और भी 2-3 जगह अलग अलग जगह है। यहाँ पर इन्होंने जो राइजिंग लाइन की हमारी पाइपलाइन डाली हुई है पीने के पानी की, उसके ऊपर उन्होंने पोल लगाए हैं और पूरे नागदा शहर में इन्होंने पोल लगाए हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पे कॉलोनी के चौराहे पे आप रहते हैं और यहाँ पर जियो द्वारा पानी की पाइपलाइन के ऊपर पोल खड़ा कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ये तो देखा जाए तो रहवासियों को पहले पानी की प्रॉब्लम है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नल भी कम आते हैं, एक दिन में कभी सुबह आते हैं, फिर एक दिन पानी आता है, तो ये गलत है। साइड में करो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है। जियो कंपनी ने पुरानी पाइपलाइन के वॉल के ऊपर ही पोल का गाड़ दिया। पहले पानी की समस्या कॉलोनी में, और ये बिगड़ परमिशन से काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? महेश श्रीवास्तव। मूलभूत सुविधाओं के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सीएमओ से मिला। 3 माह से सफाई कर्मी कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे, नोटिस देकर सेवा मुक्त करेंगे। शहर के जवाहर मार्ग व महात्मा गांधी मार्ग को ही नागदा ना समझा जाए। इन दोनों मार्ग को छोड़कर शहर के गलियों में भी सफाई की व्यवस्था आवश्यक है, जहां गरीब, निर्धन व सामान्य वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं। ये बात कांग्रेस की जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने गुरुवार की दोपहर सीएमओ CS जाट के कक्ष में कही। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के जो कर्मचारी जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं के निवास पर कार्य कर रहे हैं, उनको नागरिकों के कार्य को पूर्ण करने में लगाया जाए, जिससे शहर की मूलभूत सुविधाएं सामान्य हो सके। सीएमओ जाट ने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो 15 दिनों या 3 महीने से अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए SI कन्हैया लाल चौहान को निर्देशित किया है। इन कर्मचारियों को अंतिम नोटिस जारी कर सेवा से मुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जो मुख्य मार्ग है ना, यही नागदा नगर नहीं है, पूरा है। गलियां हैं, कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, इनके पूरा नागदा है। तो इनके पीछे की गलियां हैं जिस पे आपके सफाई कर्मी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन सा एरिया है सब? सब आप कौन सा नहीं है ये बता दो। जब तक आपको फोटो नहीं डालूं, जब तक सफाई नहीं होती है। कल सफाई हुई कि नहीं? तो वही फोटो डाला जब के नहीं, वैसे भी ध्यान है, हम सुबह निकलते हैं। आजकल हमने मेन रोडों को जाना बंद कर दिया है स्वामी जी, हम अंदर ही जाते हैं। आपके पास कर्मचारी को, जैसे कर्मचारियों की समस्या है कि वो एक को बहुत सारे वार्ड दे, बहुत सारी गलियां दे। तो ये समझ में नहीं आता कि पेपर में 450 कर्मचारी, 500 कर्मचारी और 100-200 ठेकेदार के कर्मचारी बंद कर दी ठेकेदार। तो
वो जो भी है ठेकेदार बंद कर नहीं क्यों करे वो टेंडर पूरा हो गया साहब, तो वो तो फिर चरमराएगी सर ये तो व्यवस्था चरमराएगी या ये बताओ हमारे पास 300 कर्मचारी है, क्यों चरमराएगी साहब? कम थोड़ी है तो साहब फिर क्यों नहीं हो रही है व्यवस्था? सफाई क्यों नहीं हो रही? अभी जैसे आउटसोर्स वाले ये ठीक कर, जैसे अभी आपने बोला कि मेन रोड पर कर्मचारियों के हित में क्या कोई नगर पालिका या सीएमओ साहब या प्रशासन सहयोग नहीं कर रहे। एमपी के अंदर हम 1 तारीख को वेतन देते हैं, सारे काम छोड़ के हम बिल्कुल एडवांस रखते हैं इनका वेतन, चाहे हमारा निर्माण कार्य थोड़ा सा रुक जाए, अन्य काम रुक जाए, लेकिन इनका वेतन जरूर रखते हैं। ये सब विभिन्न वार्डों के पास जो कर्मचारी 3 महीने से नहीं आ रहे हैं उसकी भी हम जानकारी मांग रहे हैं इनसे, जो काम नहीं करेगा तो हम बात करेंगे। स्पष्ट बात है, व्यवस्था अपनी नहीं बता रही है। अब थोड़ी समस्या जो आई है कि एकदम हमारे 80-90 कर्मचारी कम किया आउटसोर्स वाले, तो थोड़ी एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या तो आई, तो फर्क पड़ता है, लेकिन आगे ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। सफाई की तो ये बात है साहब, बोल के फंस जाओ आप। अरे बिल्कुल नहीं फंसेंगे। सफाई की नगर पालिका सफाई पानी और लाइट नहीं करी तो करेगी क्या? तो वो जो नगर पालिका का स्वामी जी दायित्व है, ये करना पड़ेगा, और करते हैं और कर रहे और करते आ रहे, ऐसा भी नहीं करते आए। वो जो कर्मचारी अपन सफाई नहीं करेंगे स्वामी जी तो ढेर लग जाएंगे। नेताओं के घरों में काम कर नहीं, वो मेरे नॉलेज में है नहीं, कोई है नहीं, आज तक नॉलेज नहीं। चलो ये हमारे वार्डों के बेटे सब अलग अलग वार्ड। अब ये बताओ अपने यहाँ कोई काम वगैरह हो, निर्माण कार्य है? मैं तो करीब सब जगह हो चुके हैं। नहीं सर, मैं मेरी समस्या है, मेरी दो, अरे इनको चाय पिला भाई। मेरी भी 2-3 किराएदारों की जानकारी न देने पर पुलिस का औचक निरीक्षण, 4 होटल संचालक व एक मैनेजर पर धारा 188 में प्रकरण दर्ज। किराएदारों की सूचना पुलिस को न देने वालों के खिलाफ गुरुवार से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके प्रथम फेज में होटल, लॉज, पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेन बसेरा, सराय, मुसाफिर खाना आदि का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मैनेजर व संचालक के खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई की गई। आज जो है पिछले दिनों धारा 144 का आदेश निकला था, जिसमें कि मकान मालिकों को, किराएदारों की, ढाबे वालों को, नौकरों की, अन्य दुकान वालों को जिन्होंने अपने यहाँ नौकर रख रखे बाहरी, उनकी सूचना विधिवत प्रोफार्मे में भर के फॉर्म भर के थाने में जमा करनी थी। पिछले कई दिनों से ये अपील भी की जा रही है, अनाउंसमेंट भी करवाया गया है शहर में, मगर ये देखा गया है कि कुछ जगह से नहीं आ रही थी। तो उसी में DI साहब कानपुर शर्मा के साथ में आज ये हमने पूरे नार्थ स्टाफ के साथ एक अभियान चलाया है, और मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जहाँ भी जो ऐसे किराएदार जिन्होंने जिनके मकान मालिकों ने थाने में सूचना नहीं दी, उनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई करके इसको फांसी का प्रकरण पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से और मकान मालिकों से भी कहना चाहता हूँ कि जिनके यहाँ नौकर, चाकर, किराएदार हों, कृपया करके थाने को सूचना दें और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई से बचें। पुलिस ने किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए सोमवार से विशेष अभियान शुरू कर मकान मालिकों को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। 2 दिन बाद भी किसी भी मकान मालिक ने किराएदारों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तो गुरुवार से TI श्यामचंद्र शर्मा ने पुलिस के साथ औचक निरीक्षण शुरू कर दिया, जिसके तहत गुरुवार को होटल चंद्रलोक, रत्नश्री पैलेस, गोल्डन लॉज, श्री राम पैलेस, रॉयल पैलेस का निरीक्षण किया, जिसमें 4 होटल संचालक व रॉयल होटल के मैनेजर के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जन सामान्य के हित, जान माल की सुरक्षा, लोक शक्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। TI शर्मा के अनुसार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मकान, दुकान किराए से न दिया जाए। घरेलू व व्यावसायिक नौकरों की सूचना भी संबंधित मालिकों के द्वारा संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए। निजी छात्रावास, भवन व अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, कारीगरों की सूचना ठेकेदार को देनी होगी। पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेन बसेरा, सराय, मुसाफिर खाना, होटल व लॉज की जानकारी होटल प्रबंधक या मालिक द्वारा पुलिस को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
हमारा शहर एक औद्योगिक नगर है, ऐसे में बड़ी संख्या में शहर के अन्य स्थानों से आकर किराए से रहते हैं, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल हो जाते हैं, जिसके लिए पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है। असल में पूरी टीम द्वारा शहर में जो मकान मालिक है, मकान मालिक जिनके किराएदार रह रहे हैं, उनको पूर्व में सूचित कर दिया जाता है और मुनादी भी करा दी गई थी, अखबारों में भी निकला गया, आपके चैनल के माध्यम से भी खबर की गई थी, परंतु उनके द्वारा किराएदारों की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे किराएदारों के विरुद्ध आज 188 का प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार से होटल, जैसे कई होटल हैं, कई होटलों को चेक की 4-5 होटल मालिकों के खिलाफ 188 प्रकरण दर्ज किया, जिन्होंने प्रतिदिन देने जो जानकारी दी जाती है, उनका होटल में जो ठहरते हैं लोग, उनकी जानकारी नहीं दी गई, तो फिर 188 प्रकरण दर्ज। सर किन किन होटलों पर कार्रवाई? होटल है गोल्डन होटल है और चंद्रलोक रत्नश्री पैलेस, रॉयल पैलेस होटल, ये 4-5 होटल ऐसे हैं उनके मालिकों को भी और मैनेजरों को भी कार्रवाई की। शराब दुकान को लेकर रहवासियों ने किया विरोध। रहवासियों ने की शराब दुकान के स्थान परिवर्तन की मांग। खासरोड जावरा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र के निवासी वर्तमान में संचालित होने वाली देशी व अंग्रेजी शराब दुकान जो कि यात्री प्रतीक्षालय के पास बन रही है, उसका स्थान परिवर्तन करने की अपील प्रशासन से की है। रहवासियों ने बताया कि वर्तमान में जिस क्षेत्र में शराब की दुकान का संचालन किया जाएगा, वहां प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्तियों के निवास का क्षेत्र है तथा उस चौराहे पर जावरा जाने हेतु मुख्य मार्ग है। उक्त मार्ग काफी अधिक चलन में है तथा क्षेत्रवासी महिलाएं सुबह शाम घूमने के लिए भी निकलती हैं तथा उस दुकान से 100 फीट की दूरी पर आंगनवाड़ी केंद्र भी स्थित है, जिसके कारण वहां इस प्रकार की दुकान का संचालन उचित नहीं है। उस दुकान के संचालन से आए दिन यातायात अवरुद्ध होगा व शराबी प्रवृत्ति के लोगों के कारण सड़क दुर्घटनाएं व छेड़छाड़ जैसे अपराध भी बढ़ेंगे व वाहन खड़े रहने का पर्याप्त स्थान भी नहीं है तथा लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर अन्य मांसाहारी दुकानों का भी व्यवसाय किया जाएगा तथा उक्त दुकान के पास में यात्री प्रतीक्षालय भी है, जिसे शराबियों द्वारा बैठने का अड्डा बना लिया जाएगा। राहगीरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जावरा नाका पर खुल रही शराब दुकान के संबंध में वहां के आसपास के रहवासियों द्वारा और स्थानीय शिक्षकों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उनका विरोध है कि नाके पे वहाँ क्योंकि यात्री प्रतीक्षालय भी है और वहाँ पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भी है, तो वहाँ शराब की दुकान ना खोली जाए। तो इसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो इसके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर इस पर उचित निर्णय तहसीलदार साहब से जांच करवा के नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी।